भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और यही कमाल है इस बार के बजट की, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के बजट के हवाले से। इंडियन इकोनॉमी ज्यादा है, इंडियन के सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा है। 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की, इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए। और आज हम बात करेंगे आप लोगों के बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। वैसे तो अभी तक तारीफें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर चल रही है और बड़ी जल्दी तारीफें शुरू हो गई हमारे यहाँ, तो हमें दूसरे दिन समझ आता है बजट में हुआ क्या है। आजू जी, इस बजट से पहले काफी सारी एंटिसिपेशंस थी कि इस बजट में एक आम इंसान को इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। और हम जैसे पिछले साल तक 7 लाख तक की सालाना एनुअल इनकम पे टैक्स रिबेट मिलता था या टैक्स नहीं लगता था, तो इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है ये 7 का 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। तो बट गवर्नमेंट ने एक बम्पर एक मेगा अनाउंसमेंट करी, एक सोप ओपरा की तरह उन्होंने एकदम से इस अनाउंसमेंट को बजट की स्पीच में लास्ट तक में अपने तक छुपा के रखा निर्मला सीतारमण जी ने, और एकदम लास्ट में जाके इसको अनाउंस करा कि ये पिछले साल जो 7 लाख था इसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया, बस स्टेट में 5 लाख रुपीज का उसमें इजाफा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया उस रिबेट के अंदर। तो अब जिसकी भी इनकम लगभग साल की जो 12 लाख की है, प्लस उसके जो टैक्स डिडक्शन है सोर्स की वजह से उस पर जो 75,000 रुपीज और जुड़ जाते हैं, तो 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। इस रिलीफ की वजह से जो समझिए कि हर एक इनकम टैक्स पे के जो पॉकेट में साल का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वो जो पैसा है वो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ही यूज करेगा, मतलब पैसा बेसिकली मार्केट के अंदर आएगा। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट मिल जाएगा। हर एक जो गवर्नमेंट की तो अपनी कंजम्पशन रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके अब की बारी जो आम आदमी है जो असली कंज्यूमर है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, उसकी जेब में भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा डाल के वो उसके थ्रू भी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बूस्ट देने की कोशिश करी है। तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड होगी वो आसमान छुएगी, मेरा ऐसा मानना है कि 2025 और 26 के अंदर। एक तो निर्मला जी ने अपनी बजट स्पीच में ही बोला कि एक हफ्ते में मैं टैक्स के लिए कुछ और लाऊंगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली टैक्स की ये बुलाएंगे कि टैक्स में कैसे आपको चेंजेस टैक्स स्ट्रक्चर में लाने क्या लाना है। वो भी अच्छा हमारे इसी में लिखा हुआ है, रूल्स में ही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल बजट यानी कि फाइनेंस बिल जिसे बोलते हैं, फाइनेंस बिल एक बार में आए या पार्ट्स में आए उसको बजट ही ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर ये पास नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट फॉल्स। तो ये अभी जो अगला आएगा एक हफ्ते बाद, वो जो टैक्स रूल्स चेंज होंगे या कुछ भी होगा वो भी फाइनेंस बजट में काउंट होगा। इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। एक इकोनॉमी को इम्पेटस मिलेगा, जैसे कि मीरा सर ने बोला कि तकरीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा जेब में हमारे जो भी मिडिल क्लास है, और उसके 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मींस या तो वो सेविंग्स की हो जाएगा या वो एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, इनकी डिमांड बढ़ेगी पहली चीज। दूसरी चीज हाउसिंग सेक्टर में जो है वो भी ज्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज्यादा है, इंडियन के सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है,
हमारे यहाँ अब ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन है कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है, इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जेम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स ट्रेड करने हैं। 20 लाख तक कहा हुआ है कि उसमें हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पे अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन्होंने जाहिर बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है। क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरे उतरेगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपए जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हजार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहां चाहे वहां पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेंबर पे, वो। तो दोस्तों, इंडिया का बजट जारी हो चुका है और आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे कह रही है कि इंडिया का बजट पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा बेहतर है, क्योंकि यहाँ का बजट अब 7 लाख से ज़्यादा 12 लाख कर दिया है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो जनता है वो भी पाकिस्तान में ये डिमांड कर रही है कि इंडिया जैसा उनका बजट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आपने इस वीडियो में देखा। आपको अगर ऐसे अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।